राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सुबह करीब 11 बजे एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और ये मकान 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हम आपको तस्वीरों में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जिनका मकान गिरा है वो यहाँ पर हैं और बुरी तरह से घर वाले परेशान हैं। बस किसी तरह घर वालों की जान जरूर बच गई है, लेकिन पूरा घर हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि आप देखिए 2 मंजिला ये मकान है जो कि पूरी तरह से भरभरा करके सिलेंडर फटने के बाद ये गिर गया। पीड़ित के अनुसार बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर नया जो आया था उसको बदलते वक्त यह हादसा हुआ है। जब वो रेगुलेटर लगाने के लिए उन्होंने उसको बाहर निकाला तो अचानक वो पिन से गैस तेजी से आवाज के साथ निकलने लगी। ये तो अच्छी बात ये रही कि जो उनकी पत्नी थी गुलाब जी की, वो उस वक्त वहां से भाग गई, वरना बड़ी घटना यहाँ पे घट सकती थी। क्योंकि इतवार था, इतवार की वजह से बच्चे भी जो थे वो घर के ऊपर ही मौजूद थे। सब लोग घर पर ही थे और घर पर दोपहर के खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। आप देखिए कितनी जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। पास का मकान हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए बिल्डिंग, जो पास की बिल्डिंग है उसमें भी देखिए आपकी दीवार में दरार, पूरी तरह से दीवार ने वो जगह छोड़ दी है। तो पड़ोस का मकान भी गिर सकता था। जो पीड़ित हैं गुलाब कश्यप जी, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या पूरा मामला उस वक्त हुआ था। गुलाब जी, जब ये हादसा हुआ क्या पूरा मामला था, पूरा हमारे दर्शकों को आप इसको बताएं। मैं था नहीं, मैं 11 बजे यहाँ से निकल गया था तो मैं फ़ोन किया तो यहाँ सिलेंडर फटने की वो आई। इन्होंने सिलेंडर हम चौक से लेके आए थे, ला के रखा, यहाँ सिलेंडर वो फट गया। मैं फ़ोन किया तो बच्चे बाहर निकल आए थे। मेरे ताऊ वाऊ हैं, वो जो चाचा हैं, वो लोग सब में ट्रामा भर्ती, उन लोग के चोट ज़्यादा आ गई। एक राजकुमार भाई हैं सामने रहते, उनके चोट आ गई ज़्यादा। ये है सब हादसा हुआ। ये मतलब करीब 4 लोग इसमें जो हैं, 5 लोग जो है जख्मी हुए हैं। ज्यादा 4 मेरे घर के हैं और एक सामने। ज्यादा गंभीर हालत में है ये लोग? हाँ, नहीं गंभीर है, एक हालत गंभीर है इनकी। छोटा बच्चा कितने साल का बताया जा रहा है? काफी छोटा है, 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा है। कितनी चोट उसको लगी? उसके ये पूरा जल गया, ये हाथ जल गया, सब पूरा जल गया है जी। तो यहाँ के ऊपर अभी कोई भी अधिकारी यहाँ के ऊपर पहुंचा? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ ये गली छाटला दरोगा आए थे, उसके बाद पाटे वो इंस्पेक्टर साहब आए थे, बस खाली देख दाख के चले गए वो लोग। क्या मांग कर रहे हैं आप? अब कुछ नहीं, ये मुआवजा चाहिए, बस यही मांग कर रहे हैं बस इसका सिलेंडर। हाँ जी। तो कुल मिला के ये सिलेंडर जो फटा है, कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर की लापरवाही। इसमें देखिए जो पत्नी है गुलाब जी की, वो यहाँ पर उनसे भी, अच्छा बहन है गुलाब जी की, वो भी इस मकान में रहती थी। आपके भी बच्चे यहाँ के ऊपर उस वक्त मौजूद? हाँ, ये देखिए 2 बच्चे, ये छोटे छोटे थे, ये सब यहीं पे बैठे हुए थे। यहाँ ये दोनों बच्चे और वो छोटा वाला भाई था, उसकी वाइफ थी, सब लोग बैठे हुए थे। पता नहीं कैसे करके इन लोगों पीछे से निकलाया और आगे से हम लोग भागे। मोहल्ले में सबको बस वो करने लगे, अंदर से निकलने लगी तो वो जो 1 सेकंड नहीं लगा उसको, इतनी तेज वो बाल ऊपर उछला और उछल के गैस निकली और वो फटा जो सट्टे से नहीं, वरना सब के सब जो है उसी में मर जाते हैं। अब ये देखिए घर सब पूरा बिखर गया। यहाँ पे कोई अधिकारी न कोई सुनवाई नहीं है। अब हम लोग के पास इतना नहीं है, अब जो जरा बहुत छत थी वो भी ढह गई। अब हम लोग कहाँ जाएं, किससे मांग करें कि हमको ये दीजिए? सरकार से क्या मांग करेंगी आप? योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करेंगी? हम योगी अधिकारी से यही मांग करेंगे कि मेरा घर बनवा दे, हमको मुआवजा दिलवा दे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। कोई नेता अभी आपका हालचाल लेने यहाँ पे पहुंचा? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो कोई इन लोगों की देखिए साफ तौर पे मांग है कि जो है इनका जो घर है नुकसान हुआ है उसका जो है क्षति पूरी करा। देखिए अब मंदिर ये पास में है और ये मंदिर पे देखिए पूरी दरार आ गई है, पूरे मंदिर जो है ये चटक गया है। हालांकि इस मकान के जस्ट सामने ये बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं धमाका कितनी जोर का होगा कि ये सामने बना मंदिर जो है वो जो है दरक गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर मंदिर भी आपको दिखाते हैं। मंदिर में ये देखिए ये दालान है मंदिर का और मंदिर भी ये सामने बना है। देखिए पूरा जो है वो चटक गया है धमाके की वजह से। जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर पड़ोस के लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा कपूर चंद्र सोगी। जब धमाका हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? हम ऊपर बैठे हुए थे। कैसी आवाज थी और क्या माहौल था? बहुत भयानक आवाज थी, जो है एकदम धड़ाम से हुआ। हम लोग एकदम से जो गुब्बारा ऐसा आया, घर के अंदर गर्रा भर गई थी
और हम लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। नीचे चिल्लाहट जो सुन करके जो नीचे आए तो हमारे भाई साहब को देखा कि सब लोग पकड़ा लिए जा रहे हैं। वो यहाँ वो बचाने के चक्कर में वो जो है सोचे कि चलो आगे बढ़ा ले, तो वो जाहिर है तो औरत ने उनके खींचा। उतनी देर में झड़ाम से जो आवाज़ आई तो उतनी में वो इतना उछल के गिरे तो ये कुछ गुम्मा पड़ गया उनके, वो नाक से खून सब आ गया और कुछ थोड़ा बहुत बाल भी झुलते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, उस वक्त क्या माहौल था आप जब यहाँ मौजूद होंगी? पूछिए ना, हम लोग तो इतना दहल गए बिल्कुल कि देख करके हम लोगों के ही बिल्कुल होश ठिकाने लग गए कि एकदम जमाक से गिरा करके हम लोग के घरों में आकर के एकदम से आवाज थी कि हाँ लाई लगी हुई थी, गई सब पूरी टूट गई, शीशे वगैरह लगे थे, अलमारी के शीशे टूट गए, सब जगह बड़ा देखिए मेरे यहाँ सब शीशा गया सब। ये देखिए राजधानी लखनऊ की तंग गलियां हैं, ये बहुत ही तंग गलियों में ये मकान बने हुए हैं और पास के मकान देखिए पूरी जो मिले हुए मकान है। बड़ा हादसा है ये, बड़ा नुकसान हो सकता था, है ना, कि किसी की जान इसमें नहीं गई है। शुक्र इसी बात का है। पड़ोस का मकान भी आपको दिखाएंगे। यहाँ के ऊपर देखिए इस घर से मिला हुआ ये मकान है और यहाँ पर लोग इतनी दहशत में हैं। उस वक्त यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैमरामैन से हम कहेंगे इधर आकर के आप पड़ोस का मकान भी दिखाएं। यहाँ पर लोग देखिए दहशत में, इनका घर बिल्कुल मिला हुआ बना है। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। 1 मिनट आप हमको बताइए, आइए अमन चलते हैं, बात कर लेते हैं इनसे। क्या जब हादसा, जब धमाका हुआ उस वक्त आप घर पे थी, कैसा माहौल था उस वक्त? हम तो यहीं बैठे थे, हम उछल के इसके अंदर घुस गए तखत के नीचे और हमारे हाथ पैर नहीं चलते। तो एक लड़का आया, पोता लगता है, वो आया के निकाली और बहुत हलचल मच गई, समझ में नहीं आया, आग बिल्कुल धुंधली हो गई, पूरा बिल्कुल गर्द हो गया, किसी को कोई दिख नहीं रहा था। यहाँ बिल्कुल ये पूरा भरा, तो इतना भयंकर मतलब धमाका जो हुआ है तो बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। मेरा घर तो बिल्कुल हिल गया, घर बिल्कुल सब हिले है सबके यहाँ। तो आप देख रहे हैं दहशत का माहौल। आप देखिए ये जो धमाका हुआ है, जो घर में ब्लास्ट हुआ है उससे मिला हुआ ये घर है। दरवाजे आप देखिए किस तरीके से दरवाजों के परकचे उड़ गए, पूरे देखिए दरवाजे बिल्कुल टेढ़े हो गए धमाके के बाद। धमाका कितनी तेज हो सकता था आप ये समझ सकते हैं कि सामने जो मंदिर है वो चटक गया है, अड़ोस पड़ोस के मकान जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो चटक गए हैं। पूरा यहाँ के ऊपर लोग जो हैं वो काफ़ी दहशत में है ना, कि किसी के कोई वैसा जान का नुकसान नहीं हुआ है ना, कि चोटें जो हैं वो गंभीर चोट आई। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ के ऊपर नहीं आया है और वो ये गुहार लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जो क्षति हुई है उसके नुकसान की भरपाई कराई जाए, है ना। कि हम उपभोक्ताओं को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सिलेंडर खास तौर से लेते वक्त आप लोग एक्सपायरी नहीं देखते हैं। एक्सपायरी आमतौर पर जो घर की गृहिणियाँ होती हैं उनको भी नहीं मालूम होती है कि एक्सपायरी क्या होती है। हम आपको बताते हैं, सिलेंडर पे एक तरफ ABCD करके लिख के आगे 24, 22, 34 इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। एक मतलब आप समझ लीजिए कि A का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का कोड होता है A। B का मतलब है अप्रैल, मई, जून, B मतलब अप्रैल, मई, जून, और C का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और D का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये ABCD का मतलब है। आगे जो कोड पड़ा है यानी 22 पड़ा है तो 2022 में वो एक्सपायर हो चुका है। 23 पड़ा है तो यानी 23 में वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये ज़रूर आप लोग देख लें कि कोड के आगे 30, 35 मतलब अगर 2024 चल रहा है तो 24 के बाद का अंक पड़ा हो, उससे पहले का अगर अंक पड़ा हुआ है तो सिलेंडर एक्सपायर है। आप बिल्कुल ना लें, बड़ा खतरा हो सकता है। आज आपने देखा कि ये सिलेंडर में जो ब्लास्ट है, ये सिलेंडर हो सकता है एक्सपायर सिलेंडर होने की वजह से ये हुआ, है ना। कि